जी हां, तांडव पर तकरार। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वेब सीरीज के निर्माताओं पर भगवान राम, नारद और शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसे बैन करने की मांग चल रही है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कई भाजपा नेताओं ने इस सीरीज को प्रतिबंध करने की मांग उठाई है। दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि तांडव दलित विरोधी और हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा से भरी हुई है। किसी भी व्यक्ति को तुष्टीकरण के नाम पर हमारी सभ्यता, संस्कृति, महापुरुषों का अपमान करने की इजाजत नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ संविधान सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। समझता हूँ कि जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। वेब सीरीज पर भी कुछ इस तरह के अंकुश होने चाहिए। विरोध में उतरे संत। षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है, उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। भावनाएं भड़काने वाली वेब सीरीज करो बंद। और लखनऊ से खबर है, यहां पर तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। अमेज़न प्राइम की कंटेंट हिट पर एफआईआर, साथ ही साथ निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक समेत अन्य पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया यह जा रहा है कि भावनाओं को आहत करने वाला यह वेब सीरीज है और इसी आरोप के साथ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो लखनऊ में भी हजरतगंज थाने में अमेज़न के जो वेब सीरीज के जो लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। भावनाओं को आहत करने वाला ये सीरीज है और इसी को लेकर एसआई अमरनाथ यादव ने ये केस हजरतगंज थाने में दर्ज कराई है। वहीं मायावती ने भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ आवाज उठाई। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तांडव वेब सीरीज में धार्मिक और जातीय आदि भावना को आहत करने वाले कुछ दृश्यों को लेकर विरोध दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं उसे हटा दिया जाना उचित होगा, ताकि देश में कहीं भी शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब ना हो। वहीं अब इस मामले पर विभिन्न जगहों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, तांडव फिल्म को लेकर जो विवाद है, और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है कि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम होता है। अगर वो है तो कानून अपना काम करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सेंसर बोर्ड है उसने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। फर्ज कीजिए अगर कबीर इस पृथ्वी पर दोबारा आ गए और अपने दोहे उन्होंने किसी वेब सीरीज में पढ़ दिए, क्या होगा? कबीर को बैन करने की बात होगी। ये हमने हासिल किया, ये हासिल इस मुल्क का है और ये हासिल अच्छा नहीं है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को क्या समझती है? भाई, यहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में आता है। इस सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह की कोई वेब सीरीज बनी है या उसको टीवी पे दिखाई जा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलत है तो उसको रोके। फिर उस भारतीय जनता पार्टी कमार है, इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है, चित भी उनकी, पट भी उनकी। ये कैसे चलेगा भाई? सरकार आपकी है, गलत है तो आपने क्यों बनने दी, क्यों उसको रिलीज होने दी, और क्यों उसको दिखाया जा रहा है? माने चित भी आपकी, पट भी आपकी। फिल्म को तो हम सेंसर करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पास हो पाती है। वेब सीरीज को नहीं कर पाते हैं, तो वेब सीरीज पर भी कुछ इस तरह के अंकुश होने चाहिए। अब जैसे अगले हफ्ते फिल्म रिलीज हो रही है सत्य साईं बाबा, उसको पास किया गया है सेंसर से पास होके लग रही है, तो उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जो फिल्में वेब सीरीज से आती है उसमें आपत्तिजनक हैं, बल्कि पूरा परिवार बैठ के देख नहीं पाता है, इस तरह की होती है।
तो ज़रूरी है कि उस पर कुछ ना कुछ नियम बने और अंकुश हो। और तांडव वेब सीरीज विवाद में अब जूना अखाड़े की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समझाने का वक्त खत्म। नारायण गिरी ने कहा है, जहां मिले वहीं चाटा मारो। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तांडव शब्द हमारे लिए पूछनीय है। तांडव विवाद में अब जूना अखाड़ा भी कूद गया है। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी ने कहा कि अब समझाने का वक्त चला गया है। अब जहां भी जो मिले उसको चाटा लगाए। महंत ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी और योगी सत्ता में आए हैं, तब से लोगों का भाव है कि इनकी लोकप्रियता घट जाए। इन लोगों को राष्ट्रवाद का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। तांडव शब्द हमारे लिए पूछनीय है। संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए ऐसा किया गया है। तांडव जो है भगवान शिव का आराधना है, उपासना है। तांडव शब्द जो है पवित्र है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए तांडव शब्द जो है वो उपासना पद्धति का अंग है और हम प्रतिदिन उसका जो है स्तुति करते हैं। और ऐसे पवित्र जो है जो उसके ऊपर में इन लोगों ने इस तरह से जो है ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। और सीतापुर पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने तांडव वेब सीरीज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में बहुत कुछ गलत है, कई बातें आपत्तिजनक भी है। फील हो रहा है कि बहुत गलत चीज़ें हैं। सिर्फ एक वो महिला के अगेंस्ट जो है वही नहीं, जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से दिखाई गई हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के बच्चों का रोल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक हैं और सरकार इस पे काम कर रही। यूपी की सरकार ने तो ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। करने दीजिए उनको जांच। जहाँ तक महिलाओं की बात है, अभी तक मैंने पूरी देखी नहीं है। मैंने जहाँ तक पहुँची हूँ उसमें ऐसा दिखा नहीं मुझे। लेट मी वॉच इट, मुझे देखने दीजिए। उसके बाद अगर उस पर ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें महिलाओं के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी होगी तो हम उस पर भी सो मोटो लेंगे। मुझे भी फील हो रहा है कि। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तांडव वेब सीरीज को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में तांडव मचा हुआ है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और अमेजोन के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई और अब उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद है। सर, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, तांडव वेब सीरीज को लेकर के निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गुस्सा है और इस प्रकार की जो सीरीज बनाने का काम किए हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुसंख्यक हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। पुलिस ने संज्ञान लेकर के उसमें मुकदमा तो खैर दर्ज किया है, लेकिन अगर इसमें जो आपत्तिजनक जो भी इसके अंदर पिक्चर दिखाई गई है उसे नहीं हटाया गया तो इसको उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाएगा। सर, उसमें महिलाओं को आपत्तिजनक जातिवाद की बात की गई है, राम और शंकर के बारे में, विष्णु के बारे में गलत तरीके दिखाई दे दिया, जिसको लेकर साधु संतों में भी काफी गुस्सा है। नहीं, देवी देवताओं को, मैंने कहा ना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से, देवी देवताओं का अपमान करने की दृष्टि से, समाज को बांटने की दृष्टि से इस प्रकार की वेब सीरीज के जो निर्माता हैं उनके मन मस्तिष्क में जहर भरा हुआ है और इस प्रकार का जहर न तो प्रदेश में बर्दाश्त किया जा सकता है न देश में बर्दाश्त किया जा सकता है। इसीलिए इस पर कार्रवाई की गई है और निश्चित तौर से यह कार्रवाई आवश्यक थी और तत्काल हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इसको जो भी मतलब इसमें आपत्तिजनक जो भी पार्ट दिखाए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उसको हटाएं, अन्यथा इस वेब सीरीज पर तो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने पर भी बहुत प्रभावी ढंग से विचार करेंगे। और उधर मुख्यमंत्री की सूचना सलाहकार शरमणि त्रिपाठी ने लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ योगी जी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होगा। जल्द गिरफ्तारी की तैयारी है।
तो निर्देशक प्रोड्यूसर लेखक पर एफआईआर दर्ज हुआ और शलमनी त्रिपाठी सीएम के सूचना सलाहकार ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जल्द ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। योगी जी के राज्य में एफआईआर दर्ज हो गया है। जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। और इस तरह के ट्वीट के साथ उन्होंने कहा कि घटिया वेब सीरीज के आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज तांडव की पूरी टीम के खिलाफ अब यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार में प्रदेश गंभीर धाराओं में अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और वेब सीरीज पर मचे बवाल के बीच प्रयागराज के मौनी महाराज ने कहा कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कानून बने और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी पीड़ा नहीं, पूरे देश की पीड़ा है, आस्थावान भक्तों की पीड़ा है। कानून की आवश्यकता है, नहीं अब यह अपमान बर्दाश्त कब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लोग लगाते फिरेंगे। एक न एक दिन उबाल आएगा, आक्रामक परिस्थिति पैदा होगी, लाइन ऑर्डर बिगड़ेगी और यही अपराधीगण इसके दोषी होंगे। इसलिए तत्काल मुकदमा लिखा जाए, इनको जेल भेजा जाए, कानून बनाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। कानून बना दीजिए, नहीं तमाम संत महात्माओं की आस्थाओं पे कुठाराघात हो रहा है। मेरे भगवान को जो गाली मिल रही है अब यह बर्दाश्त से अधिक है। अच्छा है कि हम लोगों को या तो मृत्युदंड दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए, या तो कानून बना करके हम सबके सम्मान की रक्षा की जाए। Be the kingmaker. तो किस तरह से वेब सीरीज तांडव पर तांडव मचा हुआ है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग लोगों के बयान हमने आपको सुनाए। इसके कंटेंट पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर कई जगह पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, याचिका लगाई गई है और अब ये कहा गया है कि जो भी इसमें कंटेंट है उसको वापस लिया जाए या फिर वेब सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए। तो तमाम जगह से वेब सीरीज को लेकर प्रतिक्रियाएं मिल रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी इसको लेकर गहरा रोष है। और बातचीत करने के लिए राजीव सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तांडव को लेकर तांडव मचा हुआ है प्रदेश के अलग अलग जगहों से, हमने देखा चाहे साधु संत हो, हिंदू संगठन हो, सब में इस बात को लेकर नाराजगी है कि या तो इस वेब सीरीज को प्रतिबंधित कर दिया जाए या फिर इसके कंटेंट को हटाया जाए। इसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। किस तरह की प्रतिक्रिया लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है? देखिए नीलो, जो तांडव वेब सीरीज को लेकर पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह, चाहे धर्मनगरी, अयोध्या, मथुरा, काशी या प्रयागराज समेत अन्य जिले हों, वहां पर लगातार इस मूवी का विरोध किया जा रहा है और इस पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में खुद लखनऊ पुलिस द्वारा इसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और जल्द ही इन लोगों से पूछताछ कर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लखनऊ पुलिस द्वारा अपनी तहरीर में ये लिखा गया है कि जो तांडव फिल्म है उसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमान के साथ महिलाओं का अपमान किया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा के साथ भी अशोभनीय व्यवहार किया गया है। इसमें अश्लीलता है और जातीय जो भावना है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसी के चलते जो इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर हैं अली जफर अब्बास, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हिमांशु मेहर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और राइटर गौरव सोलंकी के साथ ही साथ जो इस तांडव मूवी को जिस ओटीटी अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है उसके इंडिया कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लखनऊ पुलिस इन लोगों से पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। खबर ऐसी भी आ रही है कि एक टीम को मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया है, क्या खबर आपके पास? देखिए लखनऊ पुलिस की जो टीम है, जो सीनियर सब इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव हैं जिनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके नेतृत्व में एक टीम मुंबई के लिए रवाना की गई है और यही टीम जो आरोपी हैं इस तांडव फिल्म को बनाने वाले और इसको रिलीज करने वाले, उनसे पूछताछ करेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो उन को गिरफ्तार भी करेगी। क्योंकि आपने सुना कि खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह साफ किया है कि इस तरह से जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो जातीय भावनाएं हैं, उनको भड़काने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर समय भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को जो भी ठेस पहुंचाते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर एक एफआईआर के बाद एक टीम बना दी गई है जिसको मुंबई भेज दिया गया है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।
तो तांडव पर तकरार लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग भागों से, अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की खबर आ रही है। वेब सीरीज तांडव के कंटेंट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो संत समाज हो, आम लोग हो, हिंदू संगठन हो, सभी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन रजा साहब, तांडव को लेकर तांडव मचा हुआ, कहा यह जा रहा है कि इसके कंटेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरह की सीरीज बनाई जाती है ताकि भावनाओं को इस तरह से भड़काया जा सके? देखिए नीलू, मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि लगातार हमारे देश के हिंदू देवी देवताओं में, जिनमें हम सबकी आस्था है, तमाम करोड़ों करोड़ों हिंदू भाइयों की, उनको बाकायदा तरीके से दर्शाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, लोग पिक्चर हॉल में हंसते हैं, ठट्ठे लगाते हैं। तो ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने देखा कई हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की है, उस दृश्य को हटाया जाना चाहिए। मेरा मानना यह है, दृश्य नहीं, ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए, ऐसी मानसिकता को कुचलना चाहिए कि जो हमारे देश में इस तरह का काम कर रहे हैं, ये किसके इशारे पर कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, इन सबको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए। इन एक्टर्स को लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं फिल्मों में और हिंदुस्तान में पैसा कमाते हैं। ये बाहर के लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, और आज समय आ गया है कि इनको निकाल बाहर किया जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और मोहसिन रजा जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को अब संज्ञान में लिया है, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एक टीम बनाकर मुंबई भेज दी गई है। अब किस तरह से इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में, चूंकि रोष बहुत ज्यादा है, संत समाज में भी हमने देखा रोष बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है कि जब भी इस तरह की वेब सीरीज बनती है, खासतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए कोई किसी तरह का एक सेंसरशिप नहीं है, ऐसे में जरूरत है आपकी इसके लिए भी कोई सेंसरशिप बननी चाहिए? लगता है मोहसिन रजा का फोन कट गया, लेकिन वो बता रहे थे कि कड़ी कार्रवाई इस तरह के लोगों पर करनी चाहिए जो इस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये कंटेंट है और इसको लेकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के पिक्चर या फिल्म या कुछ इस तरह की चीजें बनाते हैं। और अब तांडव को लेकर लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निर्देशक, प्रोड्यूसर, लेखक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है उत्तर प्रदेश में हजरतगंज थाने में, और अब एक टीम बनाकर मुंबई रवाना कर दी गई है ताकि इनसे पूछताछ किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लखनऊ के हजरतगंज में एसआई अमरनाथ यादव द्वारा दर्ज एफआईआर कराई गई है। हालांकि इस बात का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अमेज़न के जो कंटेंट देखते हैं भारत में, उनको भी तलब किया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमालय की हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि ये देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम, स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।